मैं हो जाऊं, उसे मुझे कोई खरीदे। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धंधे बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी धोखा मत खाना। बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाए जो दलितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जनमानू, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि मैं इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद लूं। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं। आज 23 जनवरी है, ये 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी है, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कतलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आप समझ नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए, और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है। जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे अदालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पार्टी और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को, यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में, और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई। अब वो बात नहीं है, अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता। इसलिए ये लोग मनाते हैं, तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के अभी समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया। और आप लोग यहाँ मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे, और इसके बाद आपसे जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे साथी दूत द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें, और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। आप लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था, तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा, बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में, परेशानी में, इसमें उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, चीनी है, बताता है ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे और जरूरत पर काम लोगे, तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको स्थित हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही है। तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा आपको, मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं मिल ही के जाते हैं, इस पर अर्जी करा के जाते हैं, उनको ये मालूम है, तो वो कर दूंगा, वहां मिल लूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यहीं नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यही अंदर ही बैठूंगा यहीं ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे
और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिए आप, क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूँ। बाकी आप लोग ये नामदान हुआ है, अमोलक चीज है, इसको याद करा देना और आज ही से ये शुरू कर दो। एक घड़ी आधी में फोटा तुलसी संगत साक्षी हरे कोट अपराध। ये वस्तु ऐसी है आदि, इसमें जरा भी ढील नहीं करनी, न क्षणों की ढील करनी, ना एक मिनट, इसको करना है।